ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं आज यहाँ पर डीपीपी नंबर 10 का आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले एक बार उसको देख लीजिए कहाँ पर दिक्कत आ रही है हमें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 यही है ना बेटा दीपेंद्र, क्वेश्चन यही है ना बेटा? यस सर। चलिए वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है डीपीपी नंबर 10 का वो हमसे क्या कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि कौन कौन पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी दो पार्टनर हैं। किस रेशो में? 4:1 में। ए और बी 4:1 में दो पार्टनर। आगे हमसे कहा है कि उन्होंने सी को एडमिशन दिया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। सी को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया और ये डिसाइड किया गया कि ए बी और सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। हमें इनका न्यू रेशियो दे दिया 5:3:2। आगे लिखा है कि सी अपने साथ 20,000 रुपीज तो कैश के लेके आया और 60,000 मशीनरी के लिए लेके आया। ओके, तो सी अपने साथ क्या क्या लेके आया बेटा? कैश कितने का? 20,000 का। और क्या लेके आया अपने साथ? मशीनरी। और मशीनरी कितने की लेके आया? 60,000 की। और ये दोनों चीजें वो क्यों लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ये दोनों चीजें वो किस चीज के लिए लाया? आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आया है। आपको अपनी कैलकुलेशंस क्लियरली करनी है और नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है बुक फर्म की बुक्स में। ये लिखा है ना बेटा क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दीपेंद्र? यस सर। सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री जो भी होगी, लेकिन वो ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशो में डिवाइड होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में डिवाइड होती है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सबसे पहला काम ही हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड शेयर है 4/5 और न्यू शेयर है 5/10। एलसीएम 10 आएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 8 - 5 = 3/10। बी का 1/5 - 3/10। एलसीएम 10 आ गया तो 2 - 3। अच्छा आप देखो यहाँ पर ये 1/10 क्या है? गेन। क्या है बेटा? 1/10 यहाँ पर गेन। इसका मतलब कि जब, ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना, इसका मतलब कि जब सी ने एडमिशन लिया तो सी तो गेनिंग पार्टनर है ही सही। ये सी तो गेनिंग पार्टनर है ना, या नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि न्यू पार्टनर हमेशा क्या होता है? गेनिंग पार्टनर होता है। लेकिन कई बार मैंने आपसे हमेशा कहा है कि 99% केसेस में ओल्ड पार्टनर्स क्या होते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं। लेकिन 1% केसेस होते हैं जहां पर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो सकता है। तो ये ओल्ड पार्टनर कौन है? बी। वो भी क्या है? गेनिंग पार्टनर है। सी तो गेनिंग पार्टनर है सही। तो सैक्रिफाइस तो केवल किसने किया है? ए ने किया है। अब ध्यान देना कि सी अगर ओल्ड पार्टनर्स को पैसा दे रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो वो क्यों दे रहा था? क्यों दे रहा था? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे थे? सैक्रिफाइस कर रहे थे। लेकिन सिंपल सी बात ये ध्यान रखो दिमाग में अच्छे से कि अगर कोई पार्टनर गेनिंग पार्टनर है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा ही देगा। अब आपको ये पता है कि सी अपने साथ 20,000 तो कैश और 60,000 की मशीनरी लेके आया है बेटा अपने गुडविल के लिए। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सी शेयर इन गुडविल, गुडविल में सी का शेयर कितना हो गया? 20,000 प्लस 60,000, 80,000 रुपये हुआ नहीं हुआ? 80,000 बताओ बेटा भाई। सी का शेयर सी ये कैश भी काट ले लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, मशीनरी भी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया। तो सी का गुडविल में शेयर 80,000 रुपये हुआ नहीं हुआ?
दीपेंद्र, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. क्लियर है ये चीज? अब आप समझना Yes. बेटा कि जब सी का ये शेयर है, ये कितने हिस्से के लिए है? और 1/5 शेयर, क्योंकि सी का गेन कितना है? 1/5 ही तो है। सी का जितना भी नया रेशियो है वो पूरा का पूरा सी का गेन है। तो सी 80,000 रुपए दे रहा है अपने 1/5 गेन के लिए। तो बी का शेयर कितना होगा? 20 शेयर इन गुडविल। बात को समझो, बी का शेयर कितना होगा? सी ने 80,000 रुपए दिए 1/5 शेयर के लिए, तो ये 1/10 शेयर के लिए इसका गेन कैसे निकलेगा? ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये? 80,000 इंटू 5/1 इंटू 1/10, दैट मीन्स 40,000। मतलब बी भी ए को देगा गुडविल का पैसा, और बी कितना पैसा देगा ए को गुडविल का? 40,000 रुपए। तो यहाँ पर सिंपल से एंट्री लग जाती है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 से। और 2 प्रीमियम 4 गुडविल अकाउंट 80,000 से। ये तो क्लियर है भाई दीपेंद्र? इस एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। No, बताओ sir. बेटा No, sir. दीपेंद्र। अच्छा, अब क्या होगा कि ये प्रीमियम 4 गुडविल किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। जो कौन है? केवल और केवल ए। लेकिन बी भी तो गेनिंग पार्टनर है, तो बी भी देगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो बी कितना पैसा देगा बेटा? 40,000। और टोटल हो गया 1,20,000। बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी रिप्लाई करिए। दीपेंद्र, कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? No, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, हम डिस्कस करते हैं अब डीपीपी नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए आप लोग, डीपीपी नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बताइए, ध्यान से देखिए और पढ़िए क्वेश्चन को कि डीपीपी नंबर 2 का, सॉरी डीपीपी नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को, और फिर आप समझिए। देखिए क्या कहा है हमसे, कौन कौन पार्टनर है बेटा इसमें? एल, एम और एन, 3 पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है बेटा? एल, एम और एन, 3 पार्टनर। किस रेशो में पार्टनर है बेटा ये? 3:2:1। इन्होंने किसको एडमिशन दिया? ओ को। ओ ने फर्म को ज्वाइन किया, इन्होंने ओ को एडमिशन दिया, और ओ अपने साथ कैश लेके आया एज ए कैपिटल। कितना पैसा? 4,50,000। ये अपने साथ 4,50,000 को क्या लेके आया है? कैपिटल। और साथ में क्या लाया है? 1,50,000 रुपए प्रीमियम 4 गुडविल। कितने शेयर के लिए? अपने 1/5 शेयर के लिए। आपको एंट्रीज करनी है अलग अलग कंडीशन में। कंडीशन नंबर 1, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, पुराने साझेदार ख्याति को फर्म में रहने देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर एल, एम और एन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? बताओ बेटा। इस केस में एल, एम और एन, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटा? बताइए जल्दी से। 3:2:1। क्या होगा बेटा? 3:2:1 ही होगा ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। क्या होगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो? एल, एम और एन, क्योंकि ओड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है इस केस में। हमें बहुत अच्छी तरह पता है ये बात, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। तो चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बताओ बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू फोर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम 4 गुडविल। गुडविल अकाउंट।
टोटल कैश कितना आया 6 लाख, 6 लाख, जिसमें से कैपिटल के 4,50,000 रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल के 1,50,000 रुपए। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 कैसे हुआ? बेटा इस केस में लिखा थोड़ी है कि भाई वो अपना शेयर किससे ले रहा है, कैसे ले रहा है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इनका ओल्ड रेशियो, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ये बात मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। ध्यान रखें, जब क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के लिए कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, उनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी एंट्री क्या होगी? ओके सर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल के एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एंड्स कैपिटल अकाउंट। अभी से 1,50,000 को बांट लो 3:2:1 में बटा बांटिए कितना कितना आएगा। अगर हम इस 1,50,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 75,000, 50,000 और 25,000। बता भाई देवांश, बाकी सारे बच्चे बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब ये जो लिखा है ना, जब पुराने साझेदार फर्म की ख्याति को उसमें फर्म में रहने देंगे, तो वो रहने देने का मतलब है कि आपको मैंने एक एंट्री और बताई थी, अगर वो साझेदार अपनी ख्याति की राशि निकाल लेते हैं तो वो निकालने वाली एंट्री से भी कोई लेना देना नहीं है, फर्म में छोड़ दिया। तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ देंगे। जैसे ये लिखा है ना बेटा कि पुराने साझेदार ने फर्म ख्याति को फर्म में रहने दिया है। रहने दिया है का मतलब हमें अलग से कोई एंट्री नहीं करनी, ये गुडविल, ये 2 एंट्री हो गए, क्वेश्चन यहाँ पर रुक जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा देवांश? नो सर, अच्छा नहीं है सर। अच्छा, आगे बात करें। अब देखो बी पॉइंट में क्या लिखा है, पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया। ठीक है भाई, निकाल लिया तो निकाल लिया, अगर तो ये 2 एंट्रियां तो एज इट इज होनी है बेटा। अगर हम क्वेश्चन को सेकंड केस में बात करते हैं, गुडविल को विड्रॉ कर लिया तो ये 2 एंट्रियां तो होगी। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू होस्ट कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स बैंक टू बैंक, ये तो होगी। अगर इन्होंने निकाल लिया तो एक एंट्री हो जाएगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। शाबाश, कितना पैसा 1,50,000 रुपये निकाल लिया। कैसे 70,000, 50,000, 50,000 और 25। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलिए बेटा, है कोई डाउट किसी को? सॉल्यूशन भेज देंगे, वहां से कॉपी कर लेना आप, उसको अपने आप कोशिश करना क्वेश्चन को करने की। बता दो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो नो सर। कंफर्म, सबको पूरी तरह क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम गुडविल का लास्ट टॉपिक जो है उसे डिस्कस करते हैं, और उस लास्ट टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति। क्या नाम है उस टॉपिक का? हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति। फटाफट से सारे बच्चे नोट करना शुरू करें, जल्दी से नोट करिए सारे बच्चे। बोल दो बेटा, लिखो। Sometimes we do not have any information. Sometimes we do not have any information regarding the calculation of goodwill. Sometimes we do not have any information regarding the calculation of goodwill, but the question asks to us
about the treatment of goodwill, about the treatment of goodwill. In such case, hidden goodwill is calculated. In such case, hidden goodwill is calculated. लिख लिया बेटा सबने? दीपेंद्र लिख लिया क्या बेटा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके. वर्तिका, यस सर लिख लिया. यस सर लिख लिया. तनेश ने बता दिया. माही लिख लिया बेटा? ओके. माही लिख लिया ना बेटा? यस सर. चलिए हिंदी में लिखिए. कई बार हमें ख्याति की गणना से संबंधित कोई भी जानकारी कई बार हमें ख्याति की गणना से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई होती है. कोई भी जानकारी नहीं दी गई होती है, फिर भी प्रश्न में ख्याति का समायोजन करने के लिए कहा जाता है. फिर भी प्रश्न में ख्याति का समायोजन करने के लिए कहा जाता है. और इस स्थिति में गुप्त ख्याति की गणना की जाती है. और इस स्थिति में गुप्त ख्याति की गणना की जाती है. हाँ भाई लिख लिया क्या बेटा? यस सर. देवांश, शेर सिंह लिख लिया? लिख लिया. अच्छा चलिए अगला हेडिंग डालो. कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति की गणना. कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति की गणना. देखिए टॉपिक पढ़ते हैं, हम समझते हैं बात को कैसे करते हैं. देखो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं. कितने स्टेप फॉलो करने होते हैं बेटा? 3 स्टेप. 3. सबसे पहला काम हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म according to new partners capital. नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नई फर्म की
कुल पूंजी की गणना क्या करेंगे बेटा कि देखो ध्यान देना और छोटी सी बात समझो, ध्यान देना बेटा। हमसे कहा गया कि ए और बी 2:1 में पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी 2:1 में पार्टनर है। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में शामिल किया और सी अपने साथ पूंजी के रूप में 1 लाख रुपए लेके आया। सी अपने साथ पूंजी के रूप में कितने पैसे लेके आया बेटा? कैपिटल के लिए सी अपने साथ कितना पैसा लेके आया है? 1 लाख रुपए। अब सीधी सी बात सोचो कि सी के 1 लाख रुपए फिक्स किस आधार पर हुए? सी 1 लाख रुपए ही क्यों लेकर आए? बताओ, कुछ तो कारण रहा होगा कि सी अपने साथ कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए लेके आए। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि सी को कहा गया कि भैया हमारी पूंजी जो है ना उसका 1/4 हिस्सा आपका 1 लाख रुपए होता है। मतलब अगर हम 1 लाख इंटू 4 करें तो 4 लाख रुपए फर्म की पूंजी है और 4 लाख का 1/4 हमने सी से मंगाया। दैट मींस कि सी जो 1 लाख रुपए लाया है इसके आधार पर हमने कह दिया कि नई फर्म की कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए? 4 लाख रुपए होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? जल्दी बोलिए, नहीं आई हो तो फटाफट बताओ, मैं वापस दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी बोलिए बेटा। एक और बार बताना। एक और बार होता। अच्छा, ध्यान से समझना बात, अच्छे से समझो। मान लो आपसे मैं ये कहूं, बात को समझना बेटा, और रिप्लाई भी करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप और मैं मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपन दोनों 50-50 के पार्टनर हैं। क्या डील हुई हमारे बीच में कि आप और मैं मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपन दोनों कैसे पार्टनर है बेटा? 50-50 के पार्टनर हैं। और मैंने कहा कि आपको 10 लाख रुपए लेकर आने हैं। आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा लेके आना है? 10 लाख रुपए। 10 लाख। तो बताओ मैं कितना पैसा लेके आऊंगा? 10 लाख। आप भी 10 लाख लाओगे? क्यों लाऊंगा मैं 10 लाख? 50-50 50-50 के के पार्टनर है। जब आपका 50% 10 लाख है तो मेरा भी 50% 10 लाख ही होगा। और मैं आपसे यूं पूछ लूं कि फर्म, मैंने आपको, चलो इसको अब यूं बात करते हैं कि हमने ये हिसाब लगाया, मैंने कहा 50-50 के पार्टनर है, 50% आपका 50% मेरा, और आपको फर्म में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ फर्म में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? 20 लाख। हो गया? 20 लाख। कैसे लगाया आपने 20 आइडिया? लाख। 10 10 मेरे, आपका 10 मेरा। 10, क्योंकि 10 मेरा आपने सोच लिया ना, आपका आधा 10 लाख है तो आपने 10 लाख का डबल कर दिया, आधा तो मेरा है। वैसे हमने क्या कहा यहाँ पर कि ए और बी दोनों बात एक में पार्टनर है, तो ए और बी का 2:1 तो ओल्ड रेशो है ना, ये तो इनका ओल्ड रेशो है। लेकिन सी का 1/4 जो है ये तो न्यू रेशो है ना बेटा। सी का जो 1/4 है ये तो कौन सा रेशो है? न्यू रेशो है। न्यू। हमने कहा कि साहब सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में एडमिशन लेगा और सी अपने साथ 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा। यही तो पूछा ना हमसे हमने कि जो ए बी सी की जो नई फर्म बनेगी, इस नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है बेटा? कितनी है बताओ? जब सी 4 लाख। 1/4 के लिए 1 लाख रुपए ला रहा है तो टोटल कैपिटल 4 लाख रुपीज हुई कि नहीं हुई? यस सर। वही हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? यही कैलकुलेट करना है कि नए पार्टनर के बेस पर नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी। और इसका अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर। अगर मैं अभी वाले एग्जांपल के हिसाब से बात करूं तो नया पार्टनर 1 लाख रुपए लाया था, उसका शेयर 1/4 था, तो इसको हम यूं लिखेंगे 1 लाख इंटू 1 लाख बटे 1/4। और फिर जब आगे सॉल्व होगा तो ये 1/4 ऊपर जाके 1 लाख इंटू 4/1, तभी तो 4 लाख रुपए बन रहा था बेटा। ये बता दो फटाफट, कोई दिक्कत है कि नहीं है यहाँ तक? जल्दी बोल दो बेटा। एक नहीं है मिनट सर। इसमें नहीं नहीं है। है। बहुत हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है।
हमारा यहाँ पर पहला स्टेप, पहला स्टेप। अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं टोटल एक्चुअल अवेलेबल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, समस्त साझेदारों की वास्तविक उपलब्ध पूंजी कितनी, क्या करोगे आप? अब ये तो होनी चाहिए, और एक्चुअल कैपिटल है कितनी, हिसाब से कह दिया जाए सब। ए की कैपिटल 50,000 थी और बी की कैपिटल 1,20,000 थी। ये दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है। सी का आपको बताइए, इससे अपने साथ 1,00,000 रुपए लेके गए, तो इनके पास कैपिटल अवेलेबल कितनी है? 1,20,000, 50,000, 2,20,000 और 1,00,000। कितनी है मेरा टोटल कैपिटल? 2,70,000। मतलब होनी कितनी चाहिए थी? 4 लाख। नए पार्टनर के बेस पर अगर हम इनकी कैपिटल देखते हैं कितनी होनी चाहिए? 4 लाख। तो हमने देखा तो कैपिटल निकली कितनी इनकी? 2,70,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेकंड स्टेप में बताइए बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो सर सर। दोबारा बताना एक बार, कैसे आता है? बेटा हमें क्वेश्चन में क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी कुछ क्वेश्चंस में तो, और नहीं दे रखी होगी तो क्या करेंगे? आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है ना बेटा, क्या नहीं सीखा? यस सर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पर जो टू बैलेंस सीडी आता है ना, तो सबको जोड़ दो आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो टू बैलेंस सीडी आता है उसको आप क्या करो, पूरे को यहाँ पर जोड़ दो। वो हो जाएगा आपका एक्चुअल अवेलेबल कैपिटल। उन सबका टोटल जो आएगा वो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप का काम होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब तनिष्क? नो सर। नहीं। तीसरा काम होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की कुल ख्याति की गणना। और ये कैसे होगी बेटा? आपने स्टेप नंबर 1 में जो कैलकुलेट किया उसमें से स्टेप नंबर 2 में जो कैलकुलेट किया घटा दो, जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका गुडविल कहलाएगी फर्म की। इस तरह से मिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। बताओ बेटा, मतलब इस स्टेप में जो अमाउंट आया वो, जैसे एग्जांपल के लिए 4 लाख आया था ना, कितना आया था भाई? 4 लाख। नंबर 1 में 4 लाख आया हाँ था। सर। हाँ बोलो बेटा, कितना आया था? 4 लाख। और स्टेप नंबर 2 में 270। तो 4 लाख माइनस 270, 1,30,000 रुपए फर्म की गुडविल हो जाएगी। सर एक बार दोबारा बताना, 270 कैसे आया था? अरे जो कैपिटल थे ना, हमने जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ए की कैपिटल 1,00,000 रुपए तो 50,000 रुपए, बी की अच्छा कैपिटल जैसे अच्छा। हमसे दे रखा है ए की कैपिटल कितनी है? 50,000, बी की कैपिटल कितनी है? 1,20,000। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें ये भी दे रखा है सी अपने साथ 1,00,000 रुपए लेके आया, तो करना क्या है, तीनों को जोड़ना ही तो है, ठीक है ना? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ओके सर। 270। कोई दिक्कत है बेटा? नो जल्दी सर। बोलिए। नो सर। अब हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से बात करें तो गुडविल क्या हो जाएगी? 1,30,000। आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।